ये नेमिषारण्य जो है 4 युगों में सबसे पहले युग का तूर्त है। सतयुग का नेमिषारण्य है। त्रेता में कोसकर्ती की महिमा हुई, द्वापर में कुरुक्षेत्र हुआ, कलिकाल में गंगा जी का महत्व हुआ। जब ये कलिकाल आने लगा, जब 88,000 ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा श्रेष्ठ थे, भगवान ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि हमको कोई ऐसी पवित्र भूमि स्थल जगह बताए जहाँ पर हम लोग बैठकर तपस्या करें, देती राक्षस लोग परेशान न करें। तो भगवान ब्रह्मा ने एक मन के द्वारा एक चक्र की उत्पत्ति किया। कहने लगे जहाँ पे जाके ये चक्र गिर जाएगा वो तपोस्थल जगह मानी जाएगी। चक्र जो था ये सारे पृथ्वी मंडल पे घुमाया, इसको कहीं तप करने की जगह नहीं मिली थी। ये आरणी था, आरणी कहते हैं जंगल को। आरणी नाम जंगल में आदिशक्ति मैया का भी स्थान बना हुआ था। आदिकालों से वो तपस्या कर रही थी। जहाँ पे उनका चक्र गिरा हुआ है वहाँ पे उनका यज्ञ कुंड बना हुआ था। वो स्वाहा नाम का उच्चारण किया करती थी, उसका धुआं आकाशलोक में जाया करता था। आकाशलोक में चक्र जब आया तब उसकी निम्न लगा। निम्न भी छीड़ धुरी को कहते हैं, गाड़ी मोटर जिसमें पहिया नाचता है। निम्न जो थी वो छीड़ हो गई। छीड़ होने से हवन कुंड में जाके निम्न गिर गया। तो गिरने से तो पृथ्वी के नीचे 7 पाताल होते हैं, 6.5 पातालों का भेदन किया। तब ऋषियों ने से सहाकार बचाया, अगर आधा पाताल ये भी टूट जाएगा तो पृथ्वी जो है जगमग्न हो जाएगी, हम लोग बैठकर तपस्या कहाँ करेंगे। फिर भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचते तो भगवान ब्रह्मा जी कहते शक्ति को शक्ति काट शक्ति कहने लगे। महाराज इसका उपाय बताइए। कहने लगे आदिशक्ति। तो आदिशक्ति अम्बा ललिता मैया ने इसकी 6.5 पाताल पे चक्र की शिखा पकड़ के चक्र को रोक दिया। शिखा चोटी को कहते हैं। 6.5 पाताल पे चक्र की शिखा पकड़ के चक्र को रोक दिया। अंदर से इसका स्वतः जल आता है और निकल के गोमती नदी को जल जाता है। ये पितरों का पेट भी है। चरण जो गया जी में, कृपाल जो बद्र का आश्रम है, नाभि जो नेमिषारण्य है, ये पितरों का पेट भी बोला जाता है। पितरों के लिए पूजन भी करते। आगे में व्यास जी की गद्दी, जहाँ पे व्यास जी ने रचना किया। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का विभाजन किया। सूर्य जी ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाया। जो लोग आप लोग घर पे सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करते हैं तो पहला अध्याय यही का निकलता है कि कदा नेमिषारण्य ऋषि शोन का दया पर पच्छम मुनियम सूतो पुराण को पढ़ी। फिर उसके बाद में हनुमान जी की प्रतिमा है, 21 फुट की खड़ी हुई मूर्ति, कंधे पे राम लक्ष्मण, पैरों के नीचे अहिरावण पाताल का राजा था। बलि देने के लिए पाताल लोक को चुरा ले गया था। तो क्षण मात्र के लिए यहाँ पे हनुमान जी ने विश्राम किया। दाहिने कंधे पे राम, बाएं कंधे पे लक्ष्मण, पैरों के नीचे अहिरावण। ये दक्षिण मुखी 3 ही प्रतिमा है। अयोध्या में भी राजसन से बैठे हुए, इलाहाबाद संगम पे लेते हुए नेमिषारण्य में ये प्रतिमा खड़ी है। और ये पितरों की भूमि है। यहाँ पे धर्मार्थ के लिए दधीजी ऋषि ने अपना दही और नमक लगा के गौओं से शरीर चटवाया। उन्हीं का हड्डियों का वध बना। जब वृत्तासुर था उसका वध किया गया। बोलिए चक्र भगवान।